हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन, एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं रेनो काइगर के बारे में। ये है इसका इमोशन वेरिएंट जो कि है पेट्रोल मैनुअल में हमारे पास। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं व्हीकल की चाबी से। चाबी आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है, रेनो की बैजिंग मिल जाएगी, लॉक बटन, अनलॉक बटन, इससे बूट अनलॉक कर सकते हो एंड इससे व्हीकल की लाइट्स ऑन कर सकते हो। अब बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। तो फ्रंट प्रोफाइल में आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपके DRS हो जाएंगी, नीचे आपके हेलोजन बेस्ड इंडिकेटर दिए गए हैं। हेडलैम्प सेटअप आपको कुछ ऐसा दिया गया है, दो पार्ट आपकी लो बीम हो जाएंगे एंड एक सिंगल पार्ट जो है वो आपका हाई बीम दिया गया है। LED प्योर विजन की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। LED बेस्ड फॉग लैंप आपके यहाँ दिए गए हैं। बम्पर आपको सिल्वर और ब्लैक में दिया गया है जिसमें नंबर प्लेट दी गई है एंड टोइंग हुक आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। सेंटर में हम देखेंगे तो यहाँ पे एक सिल्वर इंसर्ट और ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट दिया गया है जिसमें आपको ये रेनो का लोगो मिल जाएगा। तो ये हो जाएगी गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। यहाँ पे आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, एक नेचुरली एस्पिरेटेड, दूसरा आपका टर्बो पेट्रोल। अभी हमारे पास है इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, तो ये प्रोड्यूस करता है 72 PS की पावर एंड 96 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी बेसिक चीजें आपके बैटरी कनेक्शन वगैरह, फ्यूज बॉक्स, यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका वॉशर फ्लूइड का इनलेट हो जाएगा जिसके पाइप्स आपको यहाँ देखते हुए मिल जाएंगे। साथ ही में इसमें आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है जो कि कैबिन नॉइस को रिड्यूस करता है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स पे मूव करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा कुछ ग्लास एरिया मिल जाएगा जिसमें आपके सेंसर्स दिए गए हैं, दो वाइपर एंड जो वॉशर है आपका वो यहाँ बोनेट पे इंटीग्रेटेड है एंड इसमें आपको ये 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं जो पूरे ग्लास एरिया को काफी बढ़िया तरीके से कवर कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। तो डुअल टोन डायमंड कट में आपको ये सेटअप दिया गया है ग्लॉस ब्लैक के साथ, काफी बढ़िया लग रहा है। 4 नट रेनो की बैजिंग एंड अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं। 195/60 R16 का सेटअप दिया गया है टायर में, 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड पीछे हम देखेंगे तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। गाड़ी की लेंथ की बात करते हैं, 3990 mm गाड़ी की लेंथ हो जाएगी। बाकी डायमेंशंस अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। यहाँ पे बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो फेंडर पे आपको ये ब्लैक इंसर्ट मिल जाएगा एंड एक चीज़ जो मैंने सामने मिस आउट की वो है इसका 360 डिग्री कैमरा। तो कैमरे का फ्रंट मॉड्यूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी मॉड्यूल्स आपको मिरर्स में एंड एक मॉड्यूल आपको रियर पे मिल जाएगा। मिरर्स आपके कम्प्लीटली ग्लॉस ब्लैक में दिए गए हैं, इंडिकेटर यहाँ पे इंटीग्रेटेड है एंड एक कैमरा का मॉड्यूल हो जाएगा। इसके प्राइसिंग की हम बात करते हैं तो 8.37 लाख ये वाले मॉडल का प्राइस हो जाएगा। इसमें आपको डुअल टोन ऑप्शन भी मिलते हैं, तो 8.58 लाख उसका एक शोरूम हो जाएगा। तो डुअल टोन में सिर्फ आपका एक कलर चेंज होगा, बाकी जो अंदर फीचर्स हैं एंड जो भी पावर फिगर्स हैं उसमें कोई भी डिफरेंस आपका नहीं आएगा। डुअल टोन में सिर्फ आपका एक कलर कॉम्बिनेशन वो आप रेनो के साइड से ही ले सकते हो। तो ये हो गया इसके प्राइसिंग के बारे में एंड स्पेशल थैंक्स टू रेनो कल्याण नगर जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको रेनो का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफी बढ़िया डील्स, काफी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डोर हैंडल्स की बात करते हैं तो डोर हैंडल्स आपको कंप्लीटली ग्लॉस ब्लैक में दिए गए हैं। इमरजेंसी केस में आप चाबी का यूज करके इसको ओपन कर सकते हो। नीचे आपको ये पूरे स्टिकर्स मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के एंड ये ऐसा कुछ प्रॉपर प्लास्टिक की क्लैडिंग नहीं है, ये बॉडी पे ही आपके ये स्टिकर लगाए गए हैं। सिमिलर वे में रियर डोर हैंडल आपका बॉडी कलर मिल जाएगा। बी पिलर जो है वो पूरा ब्लैक मैट में दिया गया है। इसी के साथ ऊपर आप देखोगे तो आपको यहाँ प्रॉपर रूफ रेस मिल जाते हैं, शार्क फिन एंटीना दिया गया है। ये हो जाएगा इसका पेट्रोल टैंक जो कि अप टू E20 तक सपोर्ट करता है। 40 लीटर्स इसकी कैपेसिटी है एंड 19.71 का एवरेज आपको ये ARAI क्लेम देगा, जो ऑब्वियसली वेरी करेगा आप जैसे भी इसको ड्राइव करते हो। अब मूव करते हैं हम गाड़ी के रियर सेक्शन पे। आपको ये स्पोर्टी सा स्पॉइलर मिल जाएगा इंटीग्रेटेड वाला, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, वॉशर दिया गया है, वाइपर दिया गया है, डिफॉगर वाला ग्लास मिल जाएगा। टेल लैम्प सेक्शन की बात करते हैं तो टेल लैम्प सेक्शन आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। ये जो लाइट अभी जल रही है आपका पार्किंग लैम्प, ब्रेक लैम्प आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, इंडिकेटर एंड यहाँ पे मिल जाएगी आपको रिवर्स गियर की लाइट। तो कुछ ऐसा सेटअप आपको दोनों जगह मिल जाएगा। रेनो की बैजिंग, काइगर की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। नंबर प्लेट की जगह यहाँ पे दो लाइट्स भी आपको जलती हुई दिख रही है नंबर प्लेट वाली एंड ये रियर वाला कैमरा। तो ये कंप्लीट होके आपका 360 डिग्री मॉड्यूल हो जाता है एंड यहाँ पे एक रिवर्स पार्किंग सेंसर यहाँ दिया गया है, एक सेंटर पे दिया गया है एंड एक वहाँ दिया गया है। तो आपके 3 पार्किंग सेंसर हो जाएंगे। ब्लैक और सिल्वर में आपका ये पूरा रियर बम्पर दिया गया है जिसमें रिफ्लेक्टर यहाँ सिल्वर पार्ट में इंटीग्रेटेड है। तो ये हो जाएगी गाड़ी की रियर प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। बूट स्पेस ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दी गई है, जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे आपका बूट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मिल जाएगी आपको ये पार्सल ट्रे एंड 405 लीटर्स का बूट स्पेस, जिसको आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हो ये आगे वाली सीट्स को फोल्ड करके, क्योंकि आपको यहाँ 60-40 वाला स्प्लिट देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही में बात करते हैं इसकी स्टेपनी की। तो स्टेपनी में 165/80 R14 स्पेस सेवर आपको टायर दिया गया है जिसमें सारे जैक से रिलेटेड टूल्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया इसके रियर स्पेस के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी के लेफ्ट सेक्शन से एंड सबसे पहले बात करते हैं इसके पैसेंजर डोर की। पैसेंजर डोर जैसे ही आप ओपन करोगे कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है। ब्लैक दिया गया है, व्हाइट दिया गया है, यहाँ पे टेक्सचर डिजाइन दी गई है एंड डार्क ग्रे में आपको ये, डार्क सिल्वर में आपको एक इंसर्ट मिल जाएगा।
यहाँ पे देखोगे लॉक अनलॉक बटन हो जाएगी आपकी। सिल्वर में ये लीवर दिया गया है, स्पीकर के लिए जगह हो जाएगी आपकी, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस, यहाँ पे पावर विंडोज की कंट्रोल और ये ग्रैब हैंडल। तो इस गाड़ी में टोटल आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो जाएगी आपका वाइट और ये ब्लैक के कॉम्बिनेशन में सीट दी गई है। ये वाली सीट आपकी कम्प्लीटली वेंटिलेटेड है, रेनो की बैजिंग मिल जाएगी। हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल होंगे। यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो एंड यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। तो ये हो गया इसकी पैसेंजर सीट के बारे में। अब बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की एंड बात करेंगे इसके कंप्लीट इंटीरियर की। तो ड्राइवर डोर जैसे ही हम ओपन करेंगे, जैसा कॉम्बिनेशन आपको पैसेंजर डोर में दिया गया था एग्जैक्टली सेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वाइट, डार्क सिल्वर एंड ये ब्लैक का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको थोड़ा ये टेक्सचर डिजाइन देखने के लिए मिल जाता है। ये आपकी पावर विंडोज की कंट्रोल हो जाएंगे, पावर विंडोज का लॉक हो जाएगा। साइड में इसका फोल्ड अनफोल्ड एंड एडजस्टमेंट आपको यहाँ मिलेगा। स्पीकर मिल जाएगा आपको, बॉटल होल्डर और ये आपका एडिशनल स्पेस। अब बात करते हैं इसके ड्राइवर सीट की। तो ड्राइवर सीट में यहाँ से आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, इस लीवर से सीट को आगे पीछे कर सकते हो एंड जो फिट एंड फिनिश है, कलर कॉम्बिनेशन है, वो आपका सेम ही दिया गया है पूरी गाड़ी में। इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे। रेनो की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। हमारे पास इसका मैनुअल मॉडल तो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच आपको मिल जाएगा। यहाँ से इसका बोनट ओपन कर सकते हो, ये आपका हेडलाइट लेवलर हो जाएगा। एसी वेंट में आपको ये कुछ इंसर्ट दिया गया है एंड ये आपको टेक्सचर टाइप का डिजाइन देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर आपको वहां पे हो जाएगा कंप्लीट डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीजों की बात करते हैं इन डिटेल। तो हमने गाड़ी को कर लिया स्टार्ट एंड सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है। यहाँ पर रेनो की बैजिंग मिल जाएगी। फुली लेदर रैप मिलता है जिसमें आपको ये येलो स्टिचिंग देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये आपके क्रूज से रिलेटेड सारे कंट्रोल हो जाएंगे एंड ये वाले जो हैं ये आपके MID से रिलेटेड है। तो क्रूज वाला जो कंट्रोल है, ऑन ऑफ करने का सिस्टम आपको यहाँ पे दिया गया है। आप ये देख पा रहे हैं, क्रूज ऑन एंड ऑफ। तो ये उसके कंट्रोल यहाँ हो जाएंगे। बाकी रिज्यूम वगैरह और कैंसिल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपके कंट्रोल दिए गए हैं ये आपके MID से रिलेटेड है। जैसे आप इसको प्रेस करोगे आपको अलग अलग व्यूज देखने की मिल जाएंगे। देखिए अभी एवरेज वाला व्यू मिल रहा है। यहाँ से आपका ट्रिप डेटा हो जाएगा, ये आपका TPMS से रिलेटेड डेटा हो जाएगा, सर्विस इंटरवल एंड ये बूट ओपन वगैरह। जैसे भी मेरा बूट ओपन है तो उसकी वार्निंग वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसी के साथ MID की सेटिंग्स भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो एंड इसको मूव करोगे तो आपको साइड में जो दिख रहा है आपका ट्रिप डेटा एंड ओडोमीटर, वो सब यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह। तो ये हो जाएगा इसकी MID के बारे में। MID आपको ये 7 इंचेस की दी गई है। यहाँ पे आपका इंजन का टेम्परेचर हो जाएगा एंड राइट साइड में आप देखोगे तो ये पेट्रोल का लेवल आपको बताएगा। स्टॉक की बात करते हैं तो फ्रंट और रियर वाइपर की कंट्रोल आपके यहाँ हो जाएंगे। फ्रंट वाले आपके ऑटो दिए गए हैं। राइट साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये पार्किंग लैंप, ये मेन हेडलैम्प, अगर आपको ऑटोमेटिक मोड में डालना है तो इसको ऑटोमेटिक मोड में यहाँ से सेट कर सकते हो। ये आपके फ्रंट फॉग लैंप का कंट्रोल हो जाएगा। इंडिकेटर का सेटअप आपको यहीं दिया गया है। हाई बीम, लो बीम का सेटअप भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी सेंटर वाली स्क्रीन की, हमारी इंफोटेनमेंट स्क्रीन की। तो ये मिलती है आपको 8 इंचेस की। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका कंप्लीट वायरलेस हो जाता है। ड्राइविंग इको इसमें मिल जाता है। तो ये बेसिकली आपको रेट करता है कि आप गाड़ी कैसे चला रहे हो। अभी तो गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, चली ही नहीं है, तो ये रेटिंग पे आप अभी मत जाइए। अदरवाइज जब इसको रियल वर्ल्ड में आप चलाओगे तो ये आपको रेट करेगा कि आपका एक्सेलरेशन कैसा है, ब्रेकिंग कैसी है एंड उस हिसाब से आपको ये रेट करेगा। तो कुछ ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। एंड यहाँ हम इसकी सेटिंग्स पे जाकर देखते हैं तो यहाँ पे आपको ऑडियो से रिलेटेड सेटिंग हो जाएगी, डिस्प्ले की सेटिंग हो जाएगी, डिवाइसेस वाली सेटिंग हो जाएगी एंड ये सिस्टम की सेटिंग्स हो जाएगी। तो बिल्कुल मिनिमल टाइप का प्लेयर दिया गया है जिसको ऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है एंड बहुत ही सीमलेसली काम कर रहा है। यहाँ पे 2 आपके AC वेंट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ऊपर भी स्पेस दिया गया, तो उसको आप प्रेस करोगे कुछ ऐसा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको आप यहाँ से बंद कर सकते हो। ये इंसर्ट एक मिल जाएगा आपको टेक्सचर डिज़ाइन वाला, ऊपर आपको ये ब्लैक में दिया गया है। नीचे हम देखेंगे ये आपकी फ्रंट टू वेंटिलेटेड सीट के कंट्रोल हो जाएंगे। इसमें 3 फैन की सेटिंग दी गई है, 1 2 3 कुछ इस तरीके की। यहाँ से आप इसका कैमरा ऑन कर सकते हो। तो ये आप जैसे ऑन करोगे ये आपका कैमरा कुछ इस तरीके से ऑन हो जाएगा। ये आपका फ्रंट व्यू ऑन है, मैं इसका रियर व्यू ऑन कर दूंगा। ये लेफ्ट व्यू, राइट व्यू आप कुछ इस तरीके से ऑन करके देख सकते हो एंड इसमें आपको अलग अलग सेटिंग्स भी दी गई हैं, तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया इसके कैमरा के बारे में। अब जब रिवर्स गियर लगाओगे तब भी ये कैमरा सिमिलर वे में एक्टिव हो जाएगा। तो रिवर्स गियर लगाने के लिए इसको आपको ऊपर प्रेस करना है एंड यहाँ पे आप रिवर्स गियर लगाओगे। जैसे आप रिवर्स गियर लगाओगे तो ये कैमरा आपका ऑन हो जाएगा एंड सारे जो मोड्स मैंने आपको यहाँ से प्रेस करके दिखाए थे वही सेम मोड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसके बाद हो जाएगा हमारा यहाँ पे डिफॉगर, ये हो जाएगी आपकी हैजार्ड बटन, व्हीकल का लॉक अनलॉक एंड ये ट्रैक्शन कंट्रोल की बटन। यहाँ पे मिल जाता है आपका फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। तो फैन की स्पीड, यहाँ से आप इसका टेम्परेचर सेट करके इसको ऑटो प्रेस कर दोगे, ये खुद ही टेक केयर कर लेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं इसका फैन की स्पीड वापस कम कर देता हूँ। यहाँ से आपका एयर सर्कुलेशन ऑन एंड ऑफ एंड यहाँ से आप डिफॉगर ऑन ऑफ कर सकते हो।
यहाँ से आप एसी के मोड चेंज कर सकते हो मैनुअली, अदरवाइज आप ऑटोमेटिक मोड में डाल दोगे, ये खुद ही टेक केयर कर लेगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको स्पेस मिल जाएगा जिसमें फ़ोन वगैरह रख सकते हो आप। नीचे ये हो जाता है आपका वायरलेस चार्जर एंड इसमें ये बटन भी दी गई है आपको, तो यहाँ से आप ये इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो। क्रूज़ कंट्रोल ऑन ऑफ करने की बटन हो जाएगी। व्हीकल की पुश स्टार्ट बटन, जिससे आप इग्निशन अलग ऑन कर सकते हो या व्हीकल को स्टार्ट स्टॉप करना है तो वो भी कर सकते हो। टाइप ए वाला पोर्ट आपको यहाँ मिलेगा। गियर लीवर की बात करते हैं तो 5 स्पीड फ्रंट और एक रिवर्स मैंने आपको बताया कि इस लीवर को ऊपर करके आप इसका रिवर्स गियर लगा सकते हो। यहाँ पे ये देखिए आपकी लाइट्स हो जाती हैं, तो ये लाइट आपको यहाँ पे दी गई है, एक आपको यहाँ डोर हैंडल पे दी गई है, सिमिलर वे में आपको यहाँ मिल जाती है। पीछे हम देखेंगे तो पीछे ऐसा कुछ नहीं है, ये लाइट आपको यहाँ जैसे आप प्रेस करोगे ये 3 जगह आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये हो गया इसकी लाइट के बारे में। यहाँ पे आपको इसके 3 मोड मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे मैं बताता हूँ आपको क्या चेंजेस मिलेंगे। ये देखिए जैसे ही मैंने स्पोर्ट मोड में डाला तो ये पूरा रेड इंसर्ट्स आपको मिल रहे हैं। इसको मैं डाल दूंगा ये इको मोड में एंड इसके बाद इसको सेंटर में एक बार प्रेस कर दोगे तो ये नॉर्मल मोड में आ जाएगी। तो आपको इको और स्पोर्ट में डालने के लिए लेफ्ट और राइट करना है, अगर नॉर्मल मोड में डालना है तो इसको आप सेंटर में प्रेस करना है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको ये शटर मिल जाएगी जिसमें ऐसा कुछ स्पेस दिया गया है, आर्मरेस्ट दिया गया है फिक्स वाला, इसमें ये आपका स्लाइड नहीं होता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका हैंड ब्रेक। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो ग्लव बॉक्स में काफ़ी बढ़िया डेप्थ दी गई है एंड मल्टीपल स्लॉट्स दिए गए हैं जिसमें आप काफ़ी सारा सामान अरेंज कर सकते हो। यहाँ पे हम देखेंगे तो सनवाइजर में आपको मिरर मिल जाएगा। ग्रैब हैंडल आपका सॉफ्ट क्लोजिंग में दिया गया है। कैबिन लाइट आपकी यहाँ पे हो जाएंगी। IRVM आपको ये ऑटोमेटिक वाला मिल जाता है जिसमें डे एंड नाइट मोड ये खुद ही एडजस्ट कर लेगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये सनवाइजर आपको प्लेन दिया गया है। तो ये हो जाएगा व्हीकल के फ्रंट कैबिन के बारे में। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड अब हम बात करते हैं इसके रियर स्पेस की। रियर स्पेस में जाने से पहले एक बार फिर से स्पेशल थैंक्स टू रेनो कल्याण नगर जिनने हमको व्हीकल प्रोवाइड किया है। तो आप बैंगलोर या इसके आसपास रहते हैं, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बात करते हैं इसके रियर स्पेस की। तो रियर डोर जैसे ही आप ओपन करोगे ये डार्क सिल्वर में एक इंसर्ट हो जाएगा, ये आपका ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन, यहाँ पे वाइट वाला। तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये लेदर सॉफ्ट टच में दिया गया है। आगे शायद मैं आपको बताना भूल गया था कि ये पार्ट आपको लेदर सॉफ्ट टच में आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कम्प्लीटली सॉफ्ट टच दिया गया है, दोनों तरफ आपको ये सिमिलर वे में ही मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे हम फिर से देखेंगे तो ये लीवर हो जाएगा आपका डोर ओपन करने के लिए, स्पीकर, यहाँ पे आपका बॉटल होल्डर और ये आपका ग्रैब हैंडल। तो मैंने इसमें बताया कि इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप मिल जाता है। लॉक अनलॉक बटन आपको ये ट्रेडिशनल स्टाइल में मिलती है, तो कई लोगों को ये काफ़ी अच्छी लगती है एंड ये अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यही वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। दोनों साइड वाले पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं, 60-40 का इसमें स्प्लिट मिल जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा मोबाइल होल्डर एंड यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आपके हो जाएंगे। इसी के साथ हम गाड़ी में बैठते हैं एंड अंदर जाकर देखते हैं क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों सीट के पीछे मैगजीन होल्डर मिल जाएगा, ये AC वेंट दिए गए हैं, नॉब दी गई है उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे मिल जाएगा। ग्रैब हैंडल यहाँ पे दिया गया है एंड यहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल प्लेन दिया गया है। बीच में यहाँ देखोगे तो ये आपको लाइट मिल जाएगी, अभी व्हीकल का इग्निशन बंद है तो ये आपकी ऑन नहीं हो रही है। सिमिलर वे में जैसे आपको आगे लाइट दी गई थी जो मैंने दिखाई थी वाइट वाली, पीछे भी आपको वैसे ही मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा गाड़ी के रियर स्पेस के बारे में। एक बार मैं फिर से आपको प्राइसिंग बता देता हूँ। 8.37 लाख इसका जो सिंगल टोन वेरिएंट है, इमोशन पेट्रोल मैनुअल का, वो मिल जाएगा आपको। डुअल टोन चाहिए तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सारे प्राइजेस अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।